Okay. Hello everyone. Yes, Harpreet, Mehrab, Naveen, Baljot. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है. ठीक है, करें फिर स्टार्ट करें. चलो. सो ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक हम विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड करेंगे. ठीक है, ट्री मेथड से करेंगे. तो ट्री मेथड क्या है? ट्री मेथड में कुछ साइंस इसमें मैं यूज़ करूँगा. प्लस साइन फॉर मेल, प्लस साइन फॉर मेल, माइनस साइन फॉर फीमेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए के. ठीक है, यहाँ सर पे मैं प्लस लगा दूँ, इट मीन्स ए इज ए मेल एंड बी इज फीमेल. राइट. अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ, तो इस इक्वल टू का मतलब होगा मैरिड कपल्स. मैरिड कपल, मैरिड कपल. राइट. और जैसे ही मैं दो लेटर के बीच में सिंगल लाइन लगाऊं, जैसे यहाँ पे लगा दूं. ठीक है, बीच में ज्वाइन कर दूं इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन. सो ये शो करेगा सिबलिंग. सिबलिंग भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन. सिबलिंग. ठीक है. एंड अगर मुझे जनरेशन गैप बताना हो, जनरेशन गैप बताना हो, तो मैं वर्टिकल लाइन लगा दूंगा. ठीक है, जैसे यहाँ वर्टिकल लाइन लगा दी और ये डी. सी को प्लस ले लेते हैं और डी को भी प्लस. सो ये वर्टिकल लाइन क्या शो करेगी? जनरेशन गैप. जनरेशन गैप. ठीक है जी. बताओ यहाँ तक क्लियर? ठीक है, जो मैंने कोड दिए इनका मतलब समझ आ गया. प्लस मीन्स मेल, है ना. माइनस मीन्स फीमेल. देन इक्वल टू मीन्स मैरिड कपल. हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स सिबलिंग्स एंड वर्टिकल लाइन मीन्स जनरेशन गैप. चलो अब इसको पढ़ के बताना मुझे. ये जो डी है ना, ये डी जो है ये फादर होगा ए का. ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे. ये ए वाला मिड जनरेशन है और इससे नीचे वाली जनरेशन ए का सन या डॉटर आ जाएगा. ठीक है, एक और यहाँ पे लगा लेते हैं. अगर मैंने ये लाइन लगा दी तो इट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन आ गई ए के बाद वाली जनरेशन. ठीक. ई जैसे मैंने लिख दिया, ई नेगेटिव. चलो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं. क्या मैं कह सकता हूं डी इज फादर ऑफ ए? से यस और नो. डी इज फादर ऑफ ए. Yes, D is father of A. And A is father of E. A is father of E. And E is son of A. Sorry, son नहीं, daughter. Minus sign means female. So E is daughter of A, but A is son of D. ठीक है. A और B में क्या रिलेशन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? अब क्वेश्चन देखो लैंग्वेज कैसे आती है क्वेश्चन की. क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है? हाउ इज A रिलेटेड टू बी? बताएगा कोई क्या आंसर होगा इसका? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? यस हरप्रीत, मेहराब, बलजोत, नवीन. हस्बैंड होगा सर।
हस्बैंड, ठीक है। हाँ हस्बैंड, ठीक है, आपके मैसेजेस आ रहे हैं बट मुझे शो नहीं हो रहे थे। ओके, राइट, हस्बैंड। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए क्या लगता है बी का, ठीक है, वाइफ मत दे देना इसका आंसर। हमसे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मीन्स बी का क्या लगता है ए, सो ए इज हस्बैंड, आंसर इज husband. Next question, how is C related to A? Related to A. How is C related to A? Brother in law. How is C related to A? ठीक है, सो सी इसमें ब्रदर इन लॉ हुआ। कैसे, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, मतलब ए का क्या लगता है सी, तो मैंने देखा ए की वाइफ है बी, और वाइफ का जो ब्रदर है, वाइफ का जो ब्रदर है उसे हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ। अच्छा, इसमें साला और जीजा दोनों को ही इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। साला और जीजा दोनों ही ब्रदर इन लॉ है टू ईच अदर। सो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी एंड सी इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, वाइस वर्सा। बट हिंदी में हम इनको साला जीजा कहते हैं। डन। अब आपने मुझे बताना हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। जैसे कंफ्यूजन हो कि किसका रिलेशन किसके साथ देखना है, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी मीन्स बी से देखना है रिलेशन आपको डी के लिए, ठीक है, मतलब डी क्या लगता है बी का, डी क्या लगता है बी का, सो फादर इन लॉ, वेरी नाइस, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। चलिए, फादर इन लॉ। अब आप मुझे बताएंगे ई का रिलेशन, ठीक है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, बी फॉर बॉल, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। डॉटर, यस डॉटर, ठीक है। सो क्वेश्चन था हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, सो ई इज डॉटर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सो ई इज डॉटर ऑफ बी, मैंने बी से रिलेशन पूछा था। अब अगर आपसे पूछूं हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, देखो नीस, बस दो चार चीजें याद रख लो, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों के अलावा ब्लड रिलेशन में अपने बच्चों के अलावा बाकी सारे या तो नेफ्यू है या फिर नीस है। मैंने क्या कहा, अपने बच्चों के अलावा बाकी सारे क्या है, या तो नेफ्यू है नीस। नेफ्यू कब होंगे, जब मेल होगा, नीस कब होगी, जब फीमेल होगी। तो ये याद रहेगा, अपने बच्चों के अलावा, जैसे ए और बी का बच्चा था ई, सी का कोई बच्चा है नहीं, ठीक है, सो वो नेफ्यू या नीस होगा ब्लड रिलेशन में, क्योंकि ब्लड रिलेशन मीन्स आपस में रिलेशन ही होगा ना, ए बी सी, है ना। सी का अपना बच्चा नहीं होगा तो या तो भाई का बच्चा होगा या बहन का बच्चा होगा, सिंपल सी बात। अपने ब्रदर या सिस्टर का जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, नेफ्यू या नीस, खत्म। और बच्चों के लिए, जैसे ई के लिए मैं देख रहा हूँ, ई के लिए अपने मम्मी पापा के अलावा उनकी जनरेशन में जो भी आ रहे हैं, मैंने क्या कहा, ई के लिए अपने मम्मी पापा मीन्स ए बी के अलावा उनकी जनरेशन में जो भी आ रहे हैं, जैसे सी आ रहा है और भी कोई आ जाए, तो वो सारे क्या होंगे, अंकल होंगे या आंट होंगे। क्या याद रहेगा, अंकल होंगे या फिर आंट होंगे वो, ठीक है, मेल और फीमेल पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी।
चलो थोड़ा सा मैं डायग्राम को और बढ़ाता हूँ, डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब डी के भी पेरेंट्स ले आते हैं यहाँ पे, डी का, ठीक है, डी की वाइफ भी ले आते हैं एफ, और यहाँ पे जी एंड एच। ठीक है जी, और ए का कोई एक ब्रदर ले आते हैं आई, और उसकी भी शादी करा देते हैं जे। ठीक है, और इनका एक बच्चा भी ले आते हैं के, पॉजिटिव। ठीक है, अब सारे रिलेशन लगभग सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए के लिए रिलेशन देखने जा रहे हैं हम, ए के सारे रिलेशन। ठीक है, ए के रिलेशन सभी से देखेंगे। अब आपने मुझे बताना है हाउ इज आई रिलेटेड टू ए, फटाफट से आपने बताते जाना है मुझे, हाउ इज आई रिलेटेड टू ए। ब्रदर, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था ए के लिए, अब ए के लिए देखना ध्यान से, मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से। ए के लिए ना, ए के लिए सेम जनरेशन में, ए के लिए सेम जनरेशन के लिए इक्वल टू, जैसे इसने क्रॉस किया, ए ने इक्वल टू क्रॉस किया, मतलब ये दूसरी फैमिली है, क्योंकि ये बी से जुड़ रही है ना फैमिली। ए की अपनी फैमिली कहाँ है, ए की अपनी फैमिली इस तरफ है, बाकी ये बच्चे भी हैं। और ए किससे कनेक्ट हुआ, बी से, बी से शादी हुई, तो ये सारी इन लॉ फैमिलीज है इस तरफ, ये उसके इन लॉज की फैमिली है। ठीक है, तो इन लॉज में जो सेम जनरेशन का है, जो सेम जनरेशन में जैसे सी है, तो अपनी वाइफ के अलावा, मैंने क्या कहा, अपनी वाइफ के अलावा, मतलब बी के अलावा बाकी सारे सेम जनरेशन में, है ना, इन लॉज की तरफ सारे या तो सिस्टर इन लॉ होंगे या ब्रदर इन लॉ होंगे, बात खत्म। और इस तरफ भी, इस तरफ भी अपने भाई के अलावा, है ना, ये भाई है, बट जो भाई की आ, जो वाइफ है वो भी सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, तो साली और भाभी सब सिस्टर इन लॉ होंगी, तो इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो अपनी पत्नी के अलावा बाकी सेम जनरेशन में, है ना, या तो सिस्टर हो सकती है अगर सिस्टर है, या फिर सिस्टर इन लॉ, और है ना दूसरा मेल है तो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, फिर ब्रदर हो सकता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, मदर है। ठीक है, सो डी और एफ जो है वो फादर और मदर है, डी फादर है, एफ मदर है फॉर ए, आई ब्रदर है, जे सिस्टर इन लॉ है, बी वाइफ है, और सी ब्रदर इन लॉ है ए के लिए। जी, जी कौन है बताओ, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, फादर इन लॉ, यस, क्योंकि बी की फैमिली आ गई है ना, बी की फैमिली है और बी वाइफ है की, सो जी इज फादर इन लॉ, एच इज मदर इन लॉ, और ई जो है वो डॉटर है ए की, ई जो है डॉटर इन लॉ है। अब आप मुझे बताएंगे के कौन है ए के लिए, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हाउ इज के का देखो मेल है, के मेल है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए। देखो अगर आपने ये, ठीक है, अगर आपने डायग्राम समझ ली तो बनाना भी सीख जाओगे। नेफ्यू, यस नेफ्यू, मैंने क्या कहा था, ए का अपना बच्चा कौन है, ई, उसके अलावा ये जो आई है ये ब्रदर है, तो ब्रदर का जो बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, और बेटी नीस होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ए के लिए रिलेशन खत्म हो गए। अब एक बार ऐसा करते हैं, ई के लिए देख लेते हैं, फॉर ई, ई के लिए सारे रिलेशन फटाफट से, फॉर ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई,
फादर. हाउ इज आई रिलेटेड टू ई? आई रिलेटेड टू ई. मैंने कहा था अपने पापा के मम्मी के अलावा अंकल होगा. यस, यहीं पे अब थोड़ा सा चेंज. अंकल पैटर्नल भी होता है और मैटरनल भी होता है. तो मैंने क्या कहा, ई के लिए जो पापा वाली साइड के रिलेशन है, ये पापा वाली साइड के जितने भी रिलेशन है ये कौन से होंगे? पैटर्नल होंगे. सो आई क्या है? पैटर्नल अंकल है. तो अंकल क्योंकि ये पापा है ई के लिए, और पापा के जो ब्रदर है वो अंकल होंगे. ठीक है, बट पैटर्नल अंकल. सो आई इज पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल ऑफ ई. मेहराब क्लास में है. यस, क्या आपको क्लियर हो रहा है? ठीक, लिटिल बिट. ओके, कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार फिर से बता दूंगा. ठीक है, आई इज पैटर्नल अंकल ऑफ ई. आई इसमें पैटर्नल अंकल होगा. ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं. वन बाय वन करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी डायग्राम बन गई, इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे. रिलेशंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो आपने कभी, हाँ वैसे कॉम्प्लेक्स है, डायग्राम से इजी हो जाएंगे, इसलिए तो डायग्राम बना रहे हैं. इस मेहराब इसलिए तो डायग्राम बना रहे हैं ताकि इजी हो जाए. बाकी बहुत आसान, इजी हो जाएगा, डायग्राम से बहुत इजी होगा. देखो, आपने साथ साथ मेरे को बताते जाना. ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ए बी के बजाय पी क्यू ले लेता हूँ, थोड़ा अलग लगे. पी एंड क्यू. सो ये क्या है? वाइफ और हस्बैंड है. यस मेहराब, एंड बाकी बचे. पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू इज वाइफ ऑफ पी. क्या यहां तक क्लियर मेहराब? पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू एंड क्यू इज वाइफ ऑफ पी. ठीक है, अब मुझे आप बताइए, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? मेहराब बताएंगे सिर्फ. हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? ब्रदर. यस, ठीक है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, ये ब्रदर हो गया. अगर मैं यहां पे एस बी लगा दूं माइनस, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? सिस्टर. ठीक है, नाउ हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी कहा मैंने? टी. हाउ इज टी? हमेशा जो बड़ी जनरेशन होगी वो ऊपर होगी, उससे छोटी जनरेशन नीचे, बड़े लोग ऊपर. तो टी, टी फादर होगा. टी इज फादर. मैंने कहा था हाउ इज टी, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी कहा था मैंने. क्लियर? ओके, अब आपने मुझे बताना है हाउ इज यू रिलेटेड टू पी. हाउ इज यू रिलेटेड टू पी? मदर. यस. हाउ इज पी रिलेटेड टू यू? उल्टा, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू? पी रिलेटेड टू यू, पी रिलेटेड टू यू, सन. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें मेहराब, यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहां तक डन. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा था ये जनरेशन गैप है, तो अगर मैंने एक और लाइन यहां लगा दी तो अगले जनरेशन में चल जाएंगे. ठीक है, वी माइनस है, बताओ. नाउ वी इज डैश ऑफ पी. बताओ, वी इज डैश ऑफ पी क्या होगा? वी इज डैश ऑफ पी. मैंने कहा वी, ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई. देखो पी, देखो टी फादर है पी का, और पी फादर होगा क्योंकि देखो ना, पी ऊपर आ गया, वी नीचे है. जनरेशन गैप, ये आपको बताया था मैंने, जनरेशन गैप. नेक्स्ट जनरेशन आ गई. सो वी क्या होगा यहाँ पे? बताओ, नेगेटिव साइन है. वी एज डॉटर ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि ये मैरिड कपल है पी एंड क्यू. यस मैं अब यहाँ क्लियर, ये बात क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना. क्यू की भी तो फैमिली होगी ना, क्यू की भी फैमिली होगी. क्यू का मान लो एक ब्रदर है डब्ल्यू.
और एक, है ना, एक ही पापा है, एक्स, और एक मदर है। अब आप सोचना ध्यान से, ठीक है। v के लिए रिलेशन देखने जा रहे हैं, या पहले ऐसा करते हैं r का रिलेशन देखते हैं q के साथ, या p का। अच्छा, p का ही देख रहे थे हम। आप मुझे बताओ w क्या लगेगा p का, हाउ इज w रिलेटेड टू p, w रिलेटेड टू p, यस फास्ट, w रिलेटेड टू p। ठीक है, p की वाइफ कौन है, q, तो q की वाइफ, q का ब्रदर क्या होगा, है ना, वाइफ का ब्रदर क्या होता है, वाइफ का ब्रदर क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, यस ब्रदर इन लॉ। मेहराब ये क्लियर, ठीक है। पी की वाइफ कौन है, क्यू, और वाइफ का ब्रदर क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सेम फॉर क्यू, क्यू के लिए पी हस्बैंड है, क्यू के लिए पी हस्बैंड है, बट आर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, और एस क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। मेहराब ध्यान से सुनो, बाकी तो क्लियर है। आपको दिक्कत आ रही है इसलिए स्पेशली आपको बता रहा हूं, क्यू के लिए पी हस्बैंड है क्योंकि इक्वल टू साइन है, उसके बाद आर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, और एस क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। क्लियर। अब क्यू के लिए टी क्या होगा बताओ, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी क्या होगा क्यू के लिए, टी, हस्बैंड के पापा कौन होते हैं, आप कहीं से ससुर, तो उनको क्या कहते हैं, फादर इन लॉ। तो यू क्या होगा क्यू के लिए, यू मदर इन लॉ, ये भी क्लियर। अब आप मुझे बताइए पी का, ठीक है, पी का फादर इन लॉ कौन है, यहाँ पे मैंने प्लस 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 लगाना भूल गया, हाँ यस, माइनस माइनस गलती से, यस, पी का फादर इन लॉ कौन होगा, एक्स होगा, जो क्यू के पेरेंट है। पी के मदर इन लॉ कौन है, वाई, पी के मदर इन लॉ का है कौन है, वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर, डन। अब वी की बात करते हैं, ठीक है, वी की बात कर रहे हैं। वी के पेरेंट कौन से हैं बताओ, वी के पेरेंट्स कौन है, फादर मदर कौन से हैं, पी एंड क्यू, ठीक। ओके, तो आर कौन होगा फिर, आर वी के लिए, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, पापा के ब्रदर क्या होते हैं, पापा के ब्रदर क्या होते हैं, अंकल होते हैं, अंकल। बट पापा वाली साइड है, ठीक है, पापा वाली साइड है तो क्या होंगे, पापा के भाई बहन क्या होंगे, पैटर्नल वाली साइड, पैटर्नल हो जाएंगे, और मम्मी वाली साइड के, है ना, मम्मी के भाई बहन क्या होंगे, मैटरनल, मैटरनल अंकल या आंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, सो आर इज है तो अंकल, आर अंकल है बट पैटर्नल अंकल है। अब क्लियर हुआ, पापा वाली साइड के जितने रिलेशन है वो पैटर्नल होंगे, मम्मी वाली साइड के रिलेशन मैटरनल होंगे। क्लियर। तो अपने ध्यान से बताना है मुझे, हाउ इज एस, एस रिलेटेड टू वी, एस रिलेटेड टू वी, एस रिलेटेड टू वी। पी आंट कैसे हो गया, मैंने कहा हाउ इज एस रिलेटेड टू वी, सेम जनरेशन में तो आंट हो ही नहीं सकती है ना पी की। हम्म, क्वेश्चन है हाउ इज एस, ध्यान से सुनो, वी के लिए एस एंड वी, एस एंड वी, अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, एस इज आंट ऑफ वी, बट कौन सी, पैटर्नल या मैटरनल, ये बताना भूल गए कि मैंने आपको कहा पैटर्नल और मैटरनल का केस भी है, पैटर्नल। अच्छा, पी आंट लिखा था, पैटर्नल आंट, ओके ओके ओके, मैं पी में, मैं सोचूंगी पी भी है ना इसमें वेरिएबल, पी पर्सन भी है इसमें, सो पी पैटर्नल आंट, ठीक है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वी, डब्ल्यू रिलेटेड टू वी, डब्ल्यू रिलेटेड टू वी, डब्ल्यू रिलेटेड टू वी,
मैटरनल अंकल, यस। ओके, अब ध्यान से सुनना। हाउ इज टी रिलेटेड टू यू? टी रिलेटेड टू यू, सॉरी, वी कहा मैंने, वी। हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? टी रिलेटेड टू वी, सोचो जरा ध्यान से। पापा के पापा कौन होते हैं? पापा के पापा कौन होते हैं? दादाजी। पैटर्नल ग्रैंडफादर, यस, पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो फिर एक्स कौन होगा टी वी के लिए? एक्स कौन है? यस, एक्स कौन है? हाँ, दादू त्यागी। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वी? एक्स रिलेटेड टू वी, मैटरनल ग्रैंड, नहीं एक्स है तो एक प्लस साइन है उसमें, एक्स के ऊपर प्लस साइन है। मैटरनल ग्रैंड फादर होगा वो, नाना जी है। और वाई नानी है वी के लिए, ठीक है। तो हिंदी में कम सोचो, इंग्लिश में ही देखो, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। हम्म, तो लगभग सारे रिलेशन समझ गए आप सारे रिलेशन समझ गए। इसमें एक कजन वाला रिलेशन देख लो। कजन, अगर मान लो एस की शादी हो जाती है, यू वी डब्ल्यू तक पहुंच गए थे, एक्स रह गया, ठीक है, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, जेड, ठीक है, जेड के साथ शादी हो गई और इनका बच्चा है एक ए। नाउ ए एंड वी आर कजन, ए एंड वी आर कजन, आर कजन, क्लियर हुआ? ए एंड वी आर कजन टू ईच अदर, ये कजन हो जाएंगे। डन, यस, ओके। अब मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन, वी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना, पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन है? टी। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का अगर कोई भाई है या बहन है, मैं भाई ले रहा हूँ बी, बी ब्रदर है टी का। सो बी इज ब्रदर ऑफ टी, देन हाउ बी रिलेटेड टू वी, मतलब ये वाला वी। सो क्वेश्चन है, बी रिलेटेड टू वी, बी रिलेटेड टू वी, यस। पैटर्नल ग्रैंड अंकल होता है, ठीक है, ग्रैंड, पैटर्नल ग्रैंड अंकल होता है, यस, ये पैटर्नल ग्रैंड अंकल। तो दादाजी का जो भाई होगा उसे दादा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड अंकल। और अगर सिस्टर है, ग्रैंडफादर की अगर कोई सिस्टर है पैटर्नल की, तो वो पैटर्नल ग्रैंड आंट जाएगा। वैसे ही मैटरनल साइड हो जाएगा, उस तरफ मैटरनल लग जाएगा, अगर एक्स या वाई की कोई सिस्टर या ब्रदर है। इज दैट क्लियर? ये क्लैरिटी आ गई अब? डायग्राम पढ़ने आ गया सबको? मेहराब अब तो नहीं, लिटिल बिट क्लैरिटी पूरी है अब? सच 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 बताना, पूरी क्लैरिटी है? ओके। अगर आपको रीड करने आ गया तो आप बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है, बना भी लोगे। तो मेरे ख्याल से सारे रिलेशन हो चुके हैं। नेफ्यू नीस वाला भी क्लियर है? डब्ल्यू का, डब्ल्यू के लिए नीस कौन है? वी, है ना। और पी का नेफ्यू कौन है? ए, ए इज नेफ्यू ऑफ पी एंड आर, आर का भी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम बनाइए और आंसर करिए। पहले डायग्राम बनाइए और फिर आंसर करिए।
डी ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन। सी, E is the son of A. E is the son of A. So सन कैसे बनेगा? E नीचे होगा इस तरफ, सन के लिए प्लस साइन है ना, मेल के लिए प्लस साइन। सो E इज सन ऑफ A, सो A ऊपर आएगा। क्या A का जेंडर पता चला? अभी नहीं, इस लाइन से अभी तक A का जेंडर नहीं पता। सन A मीन्स A मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। नेक्स्ट, D इज द सन ऑफ B। क्या ये लाइन कनेक्ट हुई क्या फर्स्ट लाइन से? नहीं, अभी तक नहीं हुई, क्योंकि दोनों करेक्टर अलग हैं, डी और बी, ए और ई से कनेक्ट नहीं हुआ इसको, इसके ठीक है, इस लाइन पे बाद में आएंगे, इस लाइन पे बाद में आएंगे। ई इज मैरिड टू सी, ए इज मैरिड टू सी, ये लो शादी होगी, ए इज मैरिड टू सी, नेगेटिव साइन। सी इज बीज डॉटर, सी इज बीज डॉटर, ठीक है, तो इसके पेरेंट अलग आएंगे, सी के पेरेंट अलग, ठीक है, सी इज बीज डॉटर, तो बी यहाँ आएगा। बी का जेंडर अभी पता नहीं चला, ठीक है, बी का जेंडर हम डिसाइड नहीं करेंगे इस लाइन से। अब एक लाइन जो हमने छोड़ी थी उस पर वापस आएंगे, डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, तो इट मींस ऐसे आएगा, डी इज सन ऑफ बी। अच्छा मुझे बताओ सी और डी में क्या रिलेशन होगा फिर? सी और डी, अगर सी डॉटर है बी की, डी सन है बी का, इट मींस ये दोनों सिबलिंग होंगे, ठीक है, दोनों सिबलिंग होंगे, राइट। अब क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? हाउ इज डी रिलेटेड टू ई मीन्स ई का क्या लगता है? डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? ई से देखना क्या लगता है। सो ई की वाइफ कौन है? सी, और वाइफ का जो ब्रदर है वो क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन। सबको क्लियर? यस, यस मेहराब, नवीन, बलजोत, हरप्रीत, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपको एक बार मैं टाइप दे देता हूँ इनके, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो ऐसे स्टेटमेंट्स वाले जो एक दूसरे से लिंक होंगी स्टेटमेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और वो स्टेटमेंट्स लिंक होंगी और डायग्राम इजली बन जाएगी। और दूसरा टाइप है पॉइंटिंग वाला, जैसे यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, पॉइंटिंग टू ए बॉय, पूर्णिमा सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली, है ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हो, जैसे आपके मम्मी पापा भी किसी को जैसे बता रहे होते हैं ना, पॉइंट कर रहे होते कि ये देखो ये वो रिश्तेदार है, ये हमारे चाचा के मामे का ऐसे का दूर का रिश्तेदार है ना, तो ये वो वाले क्वेश्चन है पॉइंटिंग वाले। और इसके बाद फिर लास्ट कोडेड वाले क्वेश्चन, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, जैसे हमने कोडेड डायरेक्शन सेंस किया था, ठीक है। चलो तो वापस से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सारे क्वेश्चन आप ही ने करने हैं, मैं आराम से बैठूंगा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2। सिस्टर इन लॉ, डी ऑप्शन। चलो डायग्राम बनाते हैं। मेहर आपका आंसर बी,
अर्पित पी, नवीन आपका आंसर नहीं आया। अच्छा, दो आंसर आ रहे हैं इसमें, सिस्टर इन लॉ भी आ रहा है और ब्रदर इन लॉ भी आ रहा है। दो आंसर क्यों आ रहे हैं? माइन इज रॉन्ग। ओके, डायग्राम बन रहा है सर, ठीक है मैं देखता हूँ। ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, सो ए फादर है सी का, एंड डी इज सन ऑफ बी। डी इज सन ऑफ बी, देखो ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ ए और सी से, इसको बाद में देखेंगे। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए। if C is sister of D, if C is sister of D, sister means ये माइनस आ जाएगा, C is sister of D, C is sister of D। ठीक है, क्या D का जेंडर डिसाइड हुआ यहाँ पे? C सिस्टर है D की, D मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। C सिस्टर है, C का जेंडर डिसाइड हुआ यहाँ पे। ओके, एक लाइन यहाँ छोड़ी थी, इससे D का जेंडर भी डिसाइड हो गया, D इज सन ऑफ B। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, सी और डी के पेरेंट क्या सेम होंगे? ये बताओ पहले, सी और डी के पेरेंट्स क्या सेम होंगे? मेहराब, मेहराब बताओ, सी और डी के पेरेंट्स सेम होंगे क्योंकि दोनों सिबलिंग है। देखो, सी सिस्टर है डी की और डी ब्रदर हो गया सी का। तो सी और डी का एक पेरेंट तो पता हमें ए, सी और डी का एक पेरेंट तो पता हमें ए है। ऐसा थोड़ी दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इन क्वेश्चंस में, एक ही शादी है इसमें, ठीक है। तो सी और डी का एक पेरेंट ए है, दूसरा पेरेंट कब होगा? ए की वाइफ होगी। और इसने कहा सी इज ए सिस्टर ऑफ डी। अच्छा, ये डी इज सन ऑफ बी, डी ऑलरेडी सन है ए का, डी ऑलरेडी सन है ए का, तो बी का तब होगा जब बी वाइफ होगी ए की। बताओ, बी वाइफ होगी ए की तब बी का जो है सन होगा डी। बताओ, अब क्लियर हुआ? यस मेहराब, आपका गलत था, क्लियर हुआ ये डायग्राम? क्लियर? डी ऑलरेडी सन है ना ए का, बी का कब होगा? पेरेंट्स तो दो ही होते हैं ना, फादर और मदर, ए फादर था तो बी मदर होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। सो बी कौन है ई के लिए? सो ई का ब्रदर है ए, और ब्रदर की वाइफ क्या होती है? सिस्टर इन लॉ। सो बी क्या है? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर ए है ई का और ब्रदर की वाइफ है, मीन सिस्टर इन लॉ, डी ऑप्शन। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? यस मेहराब, क्लियर से यस और नो। अगर आप चाहते हैं रिपीट कर दें तो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस मेहराब नहीं बोल रहे, क्लियर हुआ या नहीं? यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3।
ग्रैंडफादर। ठीक है जी, देखते हैं। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। क्यूज मदर, क्यूज मदर, ठीक है, क्यूज मदर। बट वो मदर कौन है हमें नहीं पता। अर्थक्वेक आ गया सर, कहाँ आ रहा है अर्थक्वेक? ठीक है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, घर में, अच्छा। तो फिर तो यहाँ भी आएगा। अभी तक तो नहीं दिखा। आफ्टर शॉक, ऑन द वे, अच्छा। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। तो ये जो पर्सन है सिस्टर ऑफ पी है, सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, ये डायग्राम सही है। हमें नहीं पता क्योंकि मदर कौन है, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया। सो जो भी मदर होगी, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, सो पी की सिस्टर बना दी। ठीक है। एंड डॉटर ऑफ एम, एंड डॉटर ऑफ एम, ये किसकी बात कर रहा है? क्यूज मदर की बात कर रहा है। कह रहा है क्यूज की जो मदर है, क्योंकि जो मदर है वो सिस्टर है पी की, एंड डॉटर है एम की, एंड डॉटर है एम की, ऐसे ही बनता। एंड डॉटर है एम की, क्यूज मदर सिस्टर है पी की, एंड डॉटर ऑफ एम। ठीक है, यहां तक सही। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस इज डॉटर ऑफ पी, सो एस यहां आ जाएगा। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस इज, अच्छा इन लिखा है मैंने यहाँ पे, इज आएगा। एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। ये जो एस है ये डॉटर है पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी। एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, यहां तक क्लियर। एस डॉटर है पी की एंड टी की सिस्टर है। ना हमें जेंडर पी का पता चला, ना ही क्यू का, ना टी का, ना एम का। ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे पूछा हाउ इज एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, रिलेटेड टू टी। तो देखो डबल जनरेशन आया, देखो डबल जनरेशन गैप, एक गैप ये सेकंड जनरेशन, टू जनरेशन है, इट मींस ग्रैंड चल पड़ा, है ना। वन जनरेशन सेकंड जनरेशन ग्रैंड चल पड़ा। सो एम हमसे पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, रिलेटेड टू टी। सो एम इज आइदर, ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। डी ऑप्शन होगा इसमें, सी नहीं होगा। डी होगा क्योंकि जेंडर नहीं पता हमें एम का। क्या ये बात क्लियर हुई? हमें जेंडर नहीं पता था एम का, इसलिए वो या तो ग्रैंड फादर होगा या फिर ग्रैंड मदर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझ गया आप क्यों कह रहे हैं अर्थक्वेक आ रहा है। ये मेरा लैपटॉप हिल रहा है इसलिए लग रहा होगा, है ना, अर्थक्वेक आएगा, इसलिए बोल रहे हैं नवीन। हाँ, थोड़ा सा ऐसे हिल गया होगा। नो, सच में आया, अच्छा, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 to 5, 4 to 5।
डी ऑप्शन। चल देखते हैं। ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। बी इज सिस्टर ऑफ डी। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी इज सिस्टर ऑफ सी। डी इज सन ऑफ सी। डी इज सन ऑफ सी। सी का जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। सी का जेंडर नहीं डिसाइड हुआ। ई इज ब्रदर ऑफ डी। ई इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। एफ इज मदर ऑफ ई। एफ इज मदर ऑफ ई। अब मुझे बताओ एफ कहां पे आएगा। एफ इज मदर ऑफ ई। यस, एफ पेरेंट हुआ ना ई का। ई का तो ऑलरेडी पेरेंट है सी। सी ऑलरेडी पेरेंट है, तो इट मीन्स एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एफ इज मदर ऑफ ई, तो एफ यहाँ पे आएगा। मदर है तो माइनस, ऑटोमेटिकली सी प्लस हो गया। बात समझे, क्योंकि डी और ई सिबलिंग थे, है ना। और अभी अच्छा, ई इज ब्रदर ऑफ डी। ई इज ब्रदर ऑफ डी, डी सन, ठीक है। ई प्लस हो गया। ई इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। सो ई का पेरेंट ऑलरेडी था सी। एफ बी है और एफ मदर है, तो सी फादर हुआ, ठीक है। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। मैरिड कपल यही है, सो हम जी को यहाँ लगा देंगे। जी इज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर कैसे आएगा, डबल जनरेशन गैप। सो जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन। एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन, बी एंड सी। बी एंड सी, इससे क्या मतलब है बताओ। बी और सी तो ए के चिल्ड्रन है। बी एंड सी, बी एंड सी तो ए के चिल्ड्रन है। तो एच के कब होंगे, जब एच हस्बैंड होगा ए का। जब एच क्या होगा, हस्बैंड होगा ए का, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखो फटाफट से। ए इज मदर ऑफ बी। बी इज सिस्टर ऑफ सी। डी इज सन ऑफ सी। ई इज ब्रदर ऑफ डी। एंड एफ इज मदर ऑफ ई। एफ इज मदर ऑफ ई, तो सी फादर हो जाएगा। एंड जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन, बी एंड सी, तो बी एंड सी ऑलरेडी चिल्ड्रन है ए के। सो एच के कब होंगे, जब ये मैरिड कपल होगा प्लस। पहला क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एफ रिलेटेड टू एच। अब देखो ध्यान से, बी और सी के पेरेंट कौन है, ए एन एच। ए एन एच। आपसे पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। रिलेटेड टू एच, तो एच का सन कौन है, सी। एच का सन कौन है, सी। तो सन की वाइफ क्या होती है, डॉटर इन लॉ। बी होगा ना, डॉटर इन लॉ। और क्या क्या आंसर आए थे, मेहराब, बी। बी, ठीक है, बी डॉटर इन लॉ। तो क्या होगा, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ए और एच के देखो बच्चे कौन है, बी और सी। तो सी अगर सन है एच का, तो एफ क्या होगा, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसी डायग्राम पे बेस आपने डायग्राम बनाई होगी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी रिलेटेड टू ई। सी रिलेटेड टू ई, बताओ। सी रिलेटेड टू ई। यस, सी रिलेटेड टू ई। यस फादर। सी देखो फादर है, देखो डी जी और ई का।
C related to E. C is father of D and E. So C is father of E. ठीक है, father, A option. Next, now 6 to 7. जल्दी बनाएंगे डायग्राम. सही कह रहे नवीन, अर्थक्वेक आया है, स्टेटस आने शुरू हो गए. यहाँ नहीं आया शायद. ओल्ड डायग्राम नहीं देखनी, नया डायग्राम, नया क्वेश्चन है 6 to 7. सी ऑप्शन. यस, देखते हैं. D is mother of E. D is mother of E. Who is sister of F? ये who किसके लिए लगा बताओ? D के लिए लगा या E के लिए? सिंपल इंग्लिश, E के लिए है ना, E के लिए. is D is mother of E. E जो की सिस्टर F की. E who is sister of F? E who is sister of F. Okay. Now A is father of C. A is father of C. कनेक्ट नहीं हुआ, A और C कनेक्ट नहीं हुआ. सर ये पता कैसे चलेगा? नॉर्मल इंग्लिश है ना, ये तो सिंपल इंग्लिश है. हु से हु जहां पे लगा है उससे पिछले वाले लेटर के लिए लगा है, वो पिछले वाले पर्सन के लिए लगा है. जैसे मैं कहूं आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु इज ए टीचर, तो हु किसके लिए लगा है? वो पर्सन के लिए लगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु इज ए टीचर, तो पर्सन के लिए हु लगाया. आ रही बात समझ? So D is mother of E. D is mother of E, who is sister of F. A is father of C, ये कनेक्ट नहीं हुआ. A is father of C कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक, जो भी डायग्राम बनाई इससे कनेक्ट नहीं हुआ. B is wife of A, ये भी कनेक्ट नहीं हुआ. आगे बढ़ते हैं. F is son of C. F is son of C. बताओ C कहाँ पे जुड़ेगा D के साथ? F is son of D. सॉरी C. F is son of C. हाँ, D का भी सन है ही. ठीक है, F is son of C. F ऑलरेडी सन था D का, C का तब होता जब ये मैरिड कपल होते हैं D एंड C. चलो यहाँ तक क्लियर. ये सेकंड हमने छोड़ा था, इसको कनेक्ट करते हैं. A is father of C. A is father of C. डन.
बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ए। चलो सारी डायग्राम बन चुकी, सारी डायग्राम डन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो क्या होता, ग्रैंड डॉटर। बी ऑप्शन क्यों होगा, सन कहाँ से हो गया, सन कहाँ से, ग्रैंड सन थोड़ी ना होगा मेहराब। ई के साथ देखो साइन क्या लगा है, ई सिस्टर थी ना एफ की, तो माइनस है, ग्रैंड डॉटर, ई इज ग्रैंड डॉटर, सी ऑप्शन। और किसका आंसर गलत है, जिसने आंसर दिया था, अच्छा आंसर किसी का नहीं आया था, नवीन का शायद आंसर था सी। नाउ क्लियर, सी मेल है, सी थोड़ी ना मेल हुआ। एक मिनट, डी इज मदर ऑफ ई, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस लगा दो, कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था सी से कोई मतलब, हाँ ये बाई मिस्टेक लग गया। ठीक है, यस डी इज मदर था तो सी फादर हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से बना देते हैं, फटाफट से देखो जल्दी से। D is mother of E, who is sister of F, A is father, check next no, F is son of C, F is son of C plus A is father of C, A is father of C and B is wife of A। ठीक है, now how is E related to A, डबल जनरेशन गैप, ग्रैंड शुरू हुआ तो E क्या है, ग्रैंड डॉटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज बी related to D, B related to D, B related to D, बताइए। मदर इन लॉ, B related to D। हम्म, ठीक है, मदर इन लॉ। ठीक है, सी देखो सन है ना ए और बी का, ए और बी का सन कौन है, सी, और सी की वाइफ कौन है, डी, तो डी क्या होगी, बहू होगी ए और बी की, सो डी इज, आपसे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाँ डी बहू है मीन्स बी क्या होगा फिर, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। एक मिनट, आप सोचा हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, सो बी क्या होगा, मदर इन लॉ। यस सबको क्लियर, मदर इन लॉ, ठीक है मदर इन लॉ, यस हरप्रीत आपको क्लियर, बलजोत क्लियर। देखो ना, डी का हस्बैंड कौन है, सी, और सी के वो पेरेंट है, सी के पेरेंट है और बी, तो ए क्या होगा, फादर इन लॉ, बी क्या होगा, मदर इन लॉ। यस हरप्रीत, बलजोत क्लियर, जल्दी बताओ क्लियर से, यस और नो, क्लियर है तो वाई, नहीं है तो एन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ हो गया, 8 to 10 जल्दी करेंगे, 8 to 10।
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन फादर. ओके, M is the father of N. N is the only son of O. N is the only son of O. N is the only son of O. O का मतलब फिर O यहाँ पे आ जाएगा. N तो सन था ही M का, O का कब होगा, मैरिड कपल होंगे. O is the daughter of P. O is the daughter of P. O is the mother of Q. लो, O is the mother of Q. ठीक है. O is the mother of Q. Q is the sister of R. Q is the sister of R. मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है? N is the only son of O. जैसे हम कहते हैं ना कि N इकलौता बेटा है, ऐसा ऐसा ये थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही बच्चा उनका. ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी लड़कियां हो, ओनली सन बाकी लड़कियां हैं, ऑल गर्ल्स, रिमेनिंग आर गर्ल्स. सो क्यू एंड आर, तो आर का जेंडर क्या होगा फिर? आर का जेंडर क्या होगा अगर एन इज द ओनली सन? इफ एन इज द ओनली सन, सो क्यू का तो जेंडर पता है हमें, गर्ल है, तो आर का जेंडर क्या होगा? गर्ल है या, है ना, मेल है फीमेल? फीमेल होगा, फीमेल. खत्म क्वेश्चन यहीं पे, क्वेश्चन यहीं पे खत्म. इफ पी मैरिड टू जेड, पी का जेंडर हमें पता नहीं चला था, ओ इज द डॉटर ऑफ पी था, तो पी का जेंडर नहीं पता. इफ पी मैरिड टू जेड, इफ पी मैरिड टू जेड, और जेड का भी जेंडर नहीं पता. ठीक है. देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू ओ? नहीं बता पाएंगे. या तो ऑप्शन में दिया होता हाउ इज जेड रिलेटेड टू ओ, अगर तो दिया होता फादर और मदर, है ना, फादर और मदर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है. फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, इसलिए आंसर आएगा ई ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्योंकि जेंडर नहीं पता हमें पी का ना जेड का, तो हम नहीं बता पाएंगे इनका रिलेशन ओ के साथ. क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस. बाकी नवीन, हरप्रीत, बलजोत, हरप्रीत तुम एक ही सिस्टम से दो लोग देख रहे हो ना क्लास, तो तुम दो बार यस बोला करो, एक बार अपना, Yes. एक बार बलजोत का. हाँ जी. ठीक है. हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इसी का पार्ट है, ठीक है. डायग्राम आपने बना ली होगी, डायग्राम अगर बनाई है तो नाइन्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो. हाउ इज आर रिलेटेड टू एम? आर रिलेटेड टू एम, आर रिलेटेड टू एम, आर रिलेटेड टू एम, बता दो क्या है. डॉटर. आर रिलेटेड टू एम, बिल्कुल डॉटर, क्योंकि एम के सारे बच्चे तो हैं एन क्यू आर, एम और ओ के ही तो बच्चे हैं सारे एन क्यू आर. एन सन था, क्यू डॉटर है, आर भी डॉटर है. सो आर इज, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम? सो डॉटर, डॉटर आंसर आएगा इसका. यस मेहराब, डॉटर आएगा आंसर, ए ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? ओ रिलेटेड टू एन. ओ रिलेटेड टू एन, यस, मदर. ठीक है. ओ इज मदर ऑफ एन, ओ इज मदर. सो ये क्वेश्चन भी डन. ठीक है. बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सीखेंगे. अब आपने क्या करना है, ये हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, सो ये 10 क्वेश्चन इनफ नहीं है, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट हुआ है. सो आपने कम से कम इसी टाइप के, मुझे पता टाइम नहीं लगता आपको, वर्किंग है आप लोग, तो जो फ्री है वो तो 50 क्वेश्चन कर लेगा, और जो, है ना, वर्किंग है तो कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन तो इनके सॉल्व करेगा. बाकी ये डेली तो करना ही है, 5 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको कहा डेली करने हैं, है ना. नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया,
डायरेक्शन सेंस हो गया, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर नंबर सीरीज की बात कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई, है ना, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, इनके डेली क्वेश्चन करने हैं 10 to 15। ठीक है, ओके। और कोई डाउट इस क्लास में? ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टाइप हम यहाँ से हम कल करेंगे। बताओ कोई डाउट आज की क्लास में? यस, हरप्रीत, हरप्रीत, मेहराब, मेहराब कह रहे थे स्टार्टिंग में लिटिल बिट डाउट आ रहा है, अब तो नहीं डाउट बचा? तो नहीं डाउट? नो? चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है, टाइम से ज्वाइन कर लेना, कल मिलते हैं। ओके, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, Good night, गुड sir. नाइट, गुड नाइट।